अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार आज की जो वीडियो उसका सीन कुछ इस तरह से है कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने एक दिन पहले यानी कल इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी कि आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ देम इन माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। क्वेश्चंस मैंने काउंट नहीं किए थे, आई गेस अराउंड अबाउट 20 to 25 तक क्वेश्चंस होंगे। तो आज की वीडियो में इन सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो चले जी करते हैं वीडियो शुरू। और बाकी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी उमर इन्होंने क्वेश्चन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इतना धमाकेदार, इन्होंने पूछा मार्क्स इन सेकेंड ईयर। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब कुछ भी। मेरे एफएससी में 75% मार्क्स थे और इतने भी बहुत थे, लाइक जितनी मैंने मेहनत की थी उस लिहाज से बहुत अच्छे नंबर थे। मैंने पढ़ा ही नहीं था एफएससी में। तो सेकंड क्वेश्चन किया है कशफ असगर ने। बेसिकली इनके 3 क्वेश्चन हैं और इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आर यू सेटिस्फाइड विद दिस ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्जाम्स। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब कुछ प्रॉपरली इतना नहीं होता, लाइक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ बस सिंपली। सेकंड क्वेश्चन है इनका, इफ़ यू हैव टू सजेस्ट वन प्लेस टू विजिट इन बिश्केक व्हाट इट वुड बी। मैं बिश्केक में आपको सजेस्ट करूँगी, तो अगर बिश्केक के अंदर की बात की जाए तो मेरी जो फेवरेट प्लेस है बिश्केक में, जो मुझे सुकून मिलता है जहाँ जाके, वो है टर्किश मॉस्क। तो मैं तो आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप वो विज़िट जरूर करें बिश्केक गए तो यार इनका थर्ड क्वेश्चन ये है कि बिश्केक से हलाल फूड है सिमिलर टेस्ट टू अवर पाकिस्तानी फूड और नॉट। तो बिश्केक में बेसिकली सीन है कि वहाँ पर मिलता ही हलाल है ज़्यादातर ना, लाइक वहाँ पर रशियन कैफ़ेज़ भी हैं, वहाँ पर भी जाएँ तो आपको हलाल मिलेगा, लेकिन उनके खानों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। लाइक उनके खाने भी डिफरेंट है। अगर रशियन कैफ़ेज़ की मैं बात करूँ उनमें लाइक थोड़ा स्पाइस कम होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अदरवाइज़ बिश्केक में काफ़ी ज़्यादा इंडियन कैफ़ेज़ भी हैं। तो अगर उनके टेस्ट का किया जाए तो वो पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक होता है। थर्ड पर्सन है वो ग्लिटर जाइज यानी जवेरिया आपी। उन्होंने पूछा है मेरे लिए बिश्केक से क्या लाइए पार्सल करवा दो। तो बिश्केक से मैं किसी के लिए बेसिकली इतना कुछ लेके आई नहीं, क्योंकि बस अचानक से पता चला था टिकट हो गया, तो बस मैंने अभी आने के लिए तो मैं आ गई, इतना ही बोल रहा ये तोहफा आपके लिए। मस्त जोक मारा। सफ़ा 36306 इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, इफ़ यू हैव 50 lakhs वेयर वुड यू लाइक टू स्पेंड और व्हाट यू वांट टू बाय फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं किसी गरीब की मदद करूँगी हाफ अमाउंट से, और जो अमाउंट बचेगी उसका मुझे अलग अलग कंट्रीज़ में जाके घूमने का बहुत शौक है। लाइक तुर्की मेरी एक समझे ड्रीम है, ख्वाब है कि मैं तुर्की जाऊँ, तो मैं तुर्की जाके अच्छी तरह घूमूंगी और फिर जो पैसे बचेंगे उसका मतलब मैं सारे पैसे ही तुर्की उड़ा दूँगी, बस बात खत्म। हुसनैन खान 3233 ये पूछ रहे हैं कि आपके अभी तक MBBS किर्गिस्तान में कितना एक्सपेंस आ चुके हैं। तो अगर आप MBBS की सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की बात कर रहे हैं तो पर सेमेस्टर 3 लाख राउंड अबाउट, तो मतलब 6 लाख ट्यूशन फ़ी है। अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हैं हॉस्टल की मतलब पॉकेट मनी, तो आई गेस 12 लाख तक है टिकट के पैसे मिला के। जो नेक्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है वो है उमैर अकबर 586। वो पूछे वेयर यू फ्रॉम। तो मैं आई एम फ्रॉम नारोवाल पंजाब पाकिस्तान। बहुत से लोगों को नारोवाल का नहीं पता, तो मैं उनको बताती चलूँ कि सियालकोट और शकरगढ़ के दरमियान एक छोटा सा एरिया डिस्ट्रिक्ट समझ लें वो नारोवाल है, और जो करतारपुर कॉरिडोर्स हैं वो बिल्कुल नारोवाल से 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है गाड़ी पे। तो जो नेक्स्ट पर्सन है उनका नाम है M सलार खान। उन्होंने पूछा है ट्रैवलिंग चार्जेस इंक्लूडेड इन 50 to 40 lakhs दैट इट टोल्ड ऑन यूट्यूब अबाउट यूनिवर्सिटी रशिया। तो मैंने वो 50 to 40 lakhs बताए थे अपने सिर्फ ट्यूशन फ़ी के, उसमें टिकट और पॉकेट मनी और मतलब मंथली जो हॉस्टल का पे करना पड़ता वो इंक्लूड नहीं था, सिर्फ अपनी ट्यूशन फ़ी बताई थी मैंने। क्वेश्चन जिन्होंने मुझसे पूछा उनका नाम है अमार खान .x। इन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी US असेंबली की प्रिपरेशन करवाती है और यहाँ एलिजिबल है। तो इस बारे में बेसिकली मुझे इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटी US असेंबली की प्रिपरेशन करवाती भी होगी। यूनिवर्सिटी वाले PMDC की प्रिपरेशन करवाने तो इतना ही इनफ है, US असेंबली तो बहुत दूर की बात है। और इनका सेकंड क्वेश्चन इन्हीं का है, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट अलातू यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी लगती है। अगर मैंने इन फ्यूचर माइग्रेशन करवाई तो मेरी ऑप्शंस में अलातू यूनिवर्सिटी भी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तहरीम 3704। ये पूछ रही हूँ हुज़ योर इंस्पिरेशन। तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे बाबा है, मैं उन जैसा बनना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है सुहाना 425। ये पूछ रही है हाउ मच डज इट कॉस्ट टू डू सेल्फ एम्बिबियस इन किर्गिस्तान, एवरेज ऑफ 1 ईयर इंक्लूडेड ऑल एक्सपेंसेस। तो अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो मेरा अराउंड अबाउट 12 to 13 लाख एक्सपेंस आया था, ट्यूशन फ़ी, पॉकेट मनी, टिकट। अगला सवाल है अभी आवाज़ का, और ये पूछ रही हैं डू यू मिस NPS और यू लाइक योर यूनी मोर। तो यार अगर NPS की बात की जाए तो NPS जैसा तो कुछ भी नहीं है ना, लाइक NPS तो यहाँ पर है और मुझे NPS की बहुत ज़्यादा याद आती है। NPS के टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सबकी बहुत याद आती है। इन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया, इनका नाम है सादिया रहमान 2327। इन्होंने बेसिकली मुझसे 3 क्वेश्चंस किए हैं। तो इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट मेड यू चूज़ किर्गिस्तान एज द ऑप्शन फॉर मेडिकल स्टडीज़। तो यार मेरा बचपन से ही था कि इंशाल्लाह मैंने भर होकर MBBS ही करना है। तो मैं किप्स में थी, MCAT मैंने किप्स से किया था। तो जब मैंने किप्स में थी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग के लिए आया करते थे सर, टीचर्स वगैरह। तो उन्होंने एक ऑप्शन दी किर्गिस्तान की भी। तो तब भी मेरे माइंड में किर्गिस्तान था और मुझे थोड़ा शौक भी था अब्रॉड स्टडी करने का। और जब मेरा FSC का रिजल्ट आया था तो गवर्नमेंट के तो दूर दूर तक चांसेस नहीं थे, प्राइवेट में थोड़े बहुत चांसेस थे, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन थी किर्गिस्तान की। तो मुझे शौक भी था अब्रॉड जाने का। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और मैं बाहर चले गई, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सादिया रहमान का, वो है हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट टू कन्विंस योर पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स टू गो आउट फॉर स्टडीज़। बेसिकली जब मेरा रिजल्ट आया था तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दी थी कि आप रिपीट कर लो, लेकिन अगर मैं रिपीट करती तो मैंने बहुत डिप्रेस हो जाना था। वो कन्विंस थे, उनको कन्विंस करने की इतनी ज़रूरत नहीं आई। बस मैंने उनको बताया था कि ये ऑप्शन है किर्गिस्तान की हमारे पास, मुझे बाहर जाना है। तो उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट किया, थोड़ा रिसर्च वगैरह की, तो बस वो कन्विंस थे, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सादिया रहमान का थर्ड क्वेश्चन है हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड यू फेस। फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा था। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की थी, काफ़ी ज़्यादा नए एक्सपीरियंसेस किए थे, मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा भी किया। नए माहौल में जाओ, नए एनवायरनमेंट में जाओ, एडजस्टमेंट में, और मतलब इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी हम 1-2 महीने में अच्छी तरह एडजस्ट कर गए थे। क्वेश्चन है वो है फ़ायदा शहज़ादी। इन्होंने पूछा है आई वांट टू मीट यू इन NPS इफ़ पॉसिबल, विल यू। श्योर, क्यों नहीं। मेरा खुद बहुत दिल था मैं NPS ज्वाइन, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा मैं रुकी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी तो मैं स्टोरी अपलोड करूँगी इंस्टाग्राम पर, तो फिर आप भी आइएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरात ईमान का 84। ये पूछ रही है व्हाट्स अबाउट सितंबर इनटेक एंड व्हेन यूनी विल ओपन। सितंबर इनटेक का ये सीन है कि अगर तो यूनिवर्सिटी ओपन होगी, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ओपन होगी, तो अगर यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो ज़ाहिर है कि बच्चे यूनिवर्सिटी में आएंगे। वैसे भी एडमिशन जो हो रहे हैं सितंबर सेशन के, अगर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी खुलगी तो ज़ाहिर है वो सितंबर में आ जाएंगे। कि यूनिवर्सिटी बंद रही तो उनका भी ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। सिरात रहमान का नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तो बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बिश्केक में, कैसे फ्रेंड्स मिले। तो बिश्केक में मेरा दिल लगा ही बेसिकली फ्रेंड्स की वजह से है। बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स बने, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बना काफ़ी बड़ा, और काफ़ी मैंने मस्ती भी की। तो बहुत अच्छे दोस्त मिले बिश्केक के, इस वजह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने मुझसे किया है उनका नाम है द लॉस्ट, और मुझसे पूछ रही हैं टेल मी व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर फ्यूचर में मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तायाबू डॉक्टर है, मे बी मैं उनकी सीट संभालूँ फ्यूचर में, उनकी तो ख्वाहिश ही है। लेकिन मेरे पास एक दूसरी ऑप्शन भी है कि मैं फर्दर 5 साल पढ़ के तो PMDC क्लियर करूँगी आगे पहले, फिर उसके बाद आगे कहीं और अब्रॉड पर निकल जाऊँगी, वहाँ जॉब करूँगी। तो ये 2 ऑप्शन है मेरे पास। अब मैंने देखे क्या करती हूँ। अगला सवाल मुझसे किया है जैनू 6542। ये पूछते हैं बिश्केक में क्लब्स वगैरह का क्या सीन है एंटरटेनमेंट के लिए, आपका एक्सपीरियंस। तो बिश्केक में क्लब्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं, लेकिन हम नहीं गए कभी क्लब, कभी चक्कर वगैरह नहीं लगाया। वैसे एंटरटेनमेंट के लिए बिश्केक में काफ़ी चीज़ें हैं। किसी मॉल चले जाओ आप, किसी माउंटेनियस एरिया चले जाओ, मॉल्स ऊपर गेम्स, मतलब बहुत ज़्यादा यार, लाइक बहुत इंटरटेनमेंट। क्लब्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। आपके पास और भी बहुत ऑप्शन होती हैं, ज़रूरी तो नहीं आपको क्लब्स में ही जाना है। तो अगला सवाल क्या है जी, ज़ैनब मुगल ने वो पूछ रही है व्हेन आर यू कमिंग टू द ट्रैवल एडूड। यार बस इंशाल्लाह
मैं तो बस मुझे भी जल्दी है कि मैं बस जल्दी तुम लोगों के पास आऊँ इंशाल्लाह। बस मैं 15 दिनों तक तुम लोगों के पास आऊँगी, फिर पाकिस्तान टूर पे निकलते हैं हम इंशाल्लाह इकट्ठे। महरंस मुझसे पूछ रहे हैं गर्मी का कोई सोल्यूशन। यार आपको मिला तो मुझे ज़रूर बताइएगा गर्मी का कोई सोल्यूशन। फातिमा ईमान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड पीपल जज व्हेन यू स्टार्ट यूट्यूब चैनल? यार वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, मतलब तब मैं इतनी मेच्योर भी नहीं थी और मुझे बातें इग्नोर करना नहीं आती थी लोगों की, और मैं उनको सर पर सवार कर लेती थी और लोगों ने मुझे अच्छा खासा जज किया था और बहुत बहुत बुरी तरह किया था। लाइक बस बहुत बुरी तरह किया था। और अब देखें वही लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कभी शॉर्ट मांग रहे होते हैं और कभी भी हेल्प चाहिए होती है उनको। तो बस ये अल्लाह के निज़ाम है। और मैंने हमेशा ही खुद को एक चीज़ समझाई है कि लोगों को काम है बोलना, वो आप कुछ कर रहे हो तो वो कभी खुश नहीं हो सकता आपके काम से। तो आप जो काम कर रहे हो आपको ठीक लग रहा है तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, लोगों की नहीं सुननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहजादा शमस, यहाँ पर मॉर्निंग वॉक नहीं करती आप? मैं तो बिश्कीक की मॉर्निंग वॉक मिस कर रहा हूँ। सॉरी, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती आप कौन है। मैं बिश्कीक में जाती थी मॉर्निंग वॉक में अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता आप कौन है और आपने शायद मुझे देखा हो कभी। नहीं, मैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक नहीं करती, यहाँ पर नहीं करती, बिश्कीक में जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकद्दस साजिद 12, ये पूछ रहे हैं अपने ब्लॉग्स बनाना कब स्टार्ट किए थे? तो ब्लॉग्स बनाना मैंने लास्ट ईयर किए थे जब मेरी सेकेंड ईयर की ट्रिप गई थी लाहौर। तो बस अभी मैंने सोचा मजाक में एक व्लॉग बना देती हूँ। तो मैंने व्लॉग बनाया, लोगों को पसंद आया, तो फिर उसी चीज़ से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली कि मैं ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ओनली फादी का मैसेज है, कैन वी मेक अ वीडियो टुगेदर? अगर कोलैबोरेशन वीडियो तो देख सकते हैं, सोचा जा सकता है। बख्तावर अकबर है पूछ रही है फर्स्ट क्रश। तो फर्स्ट क्रश तो मेरा बचपन में कोई होगा, मुझे नहीं याद, लेकिन अभी का जो क्रश है वो है आसिम अजहर। तो बख्तावर अकबर है का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन थिंग यू वांट इन योर लाइफ? तो मेरी बस एक ख्वाहिश है कि मैं जहाँ पर भी रह रही हूँ, जिधर भी हूँ, मेरी मामा हमेशा मेरे साथ रहें और बस वो हमेशा मेरे साथ रहें बस। आई मोहम्मद अली पूछ रहे हैं योर ओपिनियन अबाउट ब्लॉगिंग इन बिश्कीक। अगर मैं बिश्कीक को बताऊँ तो बिश्कीक मेरे लिए किस तरह से भी बड़ा अच्छा गुड लक साबित हुआ बिश्कीक में जाने के। बिश्कीक जाके मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो किया, तो इस लिहाज से भी बिश्कीक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। चौधरी बकर गुराया 32 पूछ रहे हैं हु इज़ द फर्स्ट PM ऑफ पाकिस्तान? PM थे लियाकत अली खान, पाक स्टडीज़ हमने भी पढ़ी हुई है। और UN official .420 पूछे टेल मी अबाउट अदर ब्लॉगर्स ऑफ बिश्कीक। जी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर्स का मुझे पता है, उन्होंने भी रिसेंटली अपने चैनल स्टार्ट किए। एक अकिल भाई हैं, अकिल ब्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है। उसके अलावा एक डॉक्टर अनूश व्लॉग्स अनूश है, ताबिश भाई हैं, उनका चैनल है वॉइस एंड टेस्ट के नाम से। फ़िलहाल मुझे इतने व्लॉगर्स का पता है बिश्कीक में, तो ये इन तीनों के चैनल्स के नाम भी मैंने लिए हैं, तो आप जाके इनको सब्सक्राइब करें, इनके व्लॉग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यार ये थे चंद क्वेश्चंस जो आप सब ने मुझसे किए और मैंने उनका रिप्लाई किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैंने कोशिश की जितने क्वेश्चन जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे उन सबका आंसर दूँ। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।